नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तेजी से हो रही है और ऐसे में संगठन का विस्तार किया जाएगा, पार्टी का विस्तार किया जाएगा। कई बड़े चेहरे इस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजू तिवारी, आइए आपको सुनाते हैं। आज की प्रेस वार्ता में और आने वाले 9 वर्ष की भी अग्रिम शुभकामना आप सभी लोगों को है। आज आप लोगों को हम लोग के वन व्हीलर रोड कार्यालय में प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। इसमें 2, 4, 5 बिंदु जो मेरे पार्टी का भी चल रहा है उसको मैं बताना चाहता हूं। अभी जैसे हमारे पार्टी का संगठन और आने वाले चुनाव में विधानसभा को लेकर के इस पे विशेष ध्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार हम लोग प्रमंडल प्रभारी नियुक्त किए हैं और सभी हमारे प्रदेश के बड़े नेता लोग सभी जिलों में संगठन की समीक्षा के साथ साथ सीटों का भी लगभग जो हम लोग अपना एक इंटरनल तैयारी, वैसे तो तैयारी मेरी 243 की है, उस पर भी हमारी पार्टी काम कर रही है। और निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में संगठन दिन प्रतिदिन और धारदार हो रहा है और ज़्यादा संगठन में उत्साह हो रहा है, उस पर पार्टी निरंतरता में काम कर रही है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि ज्वाइंट पूरे एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्षों की एक यात्रा निकलने वाली है 15 जनवरी से पश्चिमी चंपारण बगहा, जहां से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के जब भी यात्रा निकालते हैं तो वो वाल्मीकि नगर बगहा पुलिस ज़िला है, वहाँ से यात्रा निकालते हैं। उसी तर्ज पे उन्हीं के नक्शे कदम कह लीजिए इस बार सभी 5 दल के प्रदेश अध्यक्षों की यात्रा हम लोग 15 जनवरी से वहीं से एक साथ निकालेंगे। यात्रा निकालने के पीछे संगठन का समन्वय स्थापित करना है। जैसे कि मान लीजिए चुनाव के दरमियान गठबंधन के बैठक जो शुरू होती है तो पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने ये निर्देशित किया है प्रदेश अध्यक्ष को कि प्रदेश अध्यक्ष जी लोग जाएं और वहाँ पर जो भी हमारे विधायक हैं, माननीय जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय प्रभारी मंत्री, सब लोग वहाँ पे रहेंगे और सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा 5 दल के सामूहिक, तो उसकी बैठक करेंगे और कैसे आने वाले 2025 का चुनाव में जो हम लोग का लक्ष्य है 225 सीट जीतने का, उस पे हम लोग अभी से मजबूती से कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करके काम करना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी प्रत्येक वर्ष की भांति नीतीश कुमार जी हमेशा यात्रा पर निकले हैं, तो ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की अपनी एक कार्यशैली है। वो यात्रा करने का उनका मुख्य उद्देश्य आपको तो पता ही है कि ज़मीन पे, धरातल पे, गांव स्तर पे रुकना होता है, उनका गांव से फीडबैक लेना होता है, ले करके और उसको जो कमियां होती हैं उसको अपने समीक्षा करके उसको सुधारना। तो ये सब बहुत सारे काम एनडीए घटक दल के अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी ने जैसे हम लोग को संगठन की जो जिम्मेदारी दी है, तो अभी हमारे प्रमंडल स्तरीय बैठक हो रही है। हमारे देखे होंगे आप बीते कुछ दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, बहुत सारे लोग बिहारी फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर के हमारे दल में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बड़े अच्छे लोग, समाज सेवी लोग हैं, कुछ पुराने पूर्व विधायक हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे लोग। निश्चित रूप से युवाओं की एक बड़ी तादाद है जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रही है और पार्टी से जुड़ रही है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी
प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एक अभियान चलाए हैं युवाओं को जोड़ना और आदरणीय चिराग पासवान जी के विज़न को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो उनका विज़न है उसको घर घर तक पहुंचाने का जो काम में हम लोग लगे हैं और तेज़ी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और इसी क्रम में संगठन का हो ही गया, तो ये सब बहुत सारे काम चल रहे हैं। यही मेन उद्देश्य था पार्टी का। और आने वाले चुनाव में विधानसभा को लेकर के इस पे विशेष ध्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार हम लोग प्रमंडल प्रभारी नियुक्त किए हैं और सभी हमारे प्रदेश के बड़े नेता लोग सभी जिलों में संगठन की समीक्षा के साथ साथ सीटों का भी लगभग जो हम लोग अपना एक इंटरनल तैयारी, वैसे तो तैयारी मेरी 243 की है, उस पर भी हमारी पार्टी काम कर रही है। और निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में संगठन दिन प्रतिदिन और धारदार हो रहा है और ज़्यादा संगठन में उत्साह हो रहा है, उस पर पार्टी निरंतरता में काम कर रही है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि ज्वाइंट पूरे एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्षों की एक यात्रा निकलने वाली है 15 जनवरी से पश्चिमी चंपारण बगहा, जहां से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के जब भी यात्रा निकालते हैं तो वो वाल्मीकि नगर बगहा पुलिस जिला है, वहाँ 15 जनवरी से वहीं से एक साथ निकालेंगे। यात्रा निकालने के पीछे संगठन का समन्वय स्थापित करना है। जैसे कि मान लीजिए चुनाव के दरमियान गठबंधन के बैठक जो शुरू होती है तो पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने यह निर्देशित किया है प्रदेश अध्यक्ष को कि प्रदेश अध्यक्ष जी लोग जाएं और वहां पर जो भी हमारे विधायक हैं, माननीय जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय प्रभारी मंत्री, सब लोग वहां पे रहेंगे। और के साथ लड़के तो इस बार जो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें लोकसभा लड़ेगी चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली की बात तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक हमको पता है आपकी बात बता रहे हैं तो वहां भी हमारे नेता के संपर्क में वहां से विधानसभा चुनाव में बड़े नेता एनडीए की बात हो रही है। और निश्चित रूप से उम्मीद हम लोग करते हैं कि दिल्ली में पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग को सीट मिलेगी और लोजपा चुनाव लड़ेगी। पार्टी मानी जाती है और जिस तरीके से अमित शाह का विरोध हुआ है तो आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा जिस तरीके से अमित शाह? देखिए, मेरी पार्टी निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि दलित सेना से ही मेरी पार्टी, हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी ने दलित सेना बना करके ही लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 2000 में किया था निश्चित रूप से। लेकिन दलित की पार्टी जो आप लोग बोलते हैं, मेरे नेता एक मतलब युवाओं के नेता हैं, जाति पाति से अलग हट के नेता हैं। लेकिन आपने जो बात कहा कि जो बीच में देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी जब वो मंत्रालय केंद्र सरकार में गए, उसी समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तैलचित्र भी सेंट्रल हॉल में लगा, छुट्टी तक उसी वहीं हुआ। और उसके बाद भारत रत्न देने का जो बात हुआ उसमें हमारे नेता ने खुल करके उसका वो समर्थन किया और भारत रत्न दिलवाने का काम किया। तो हम लोग पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में इतना काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सूरज थे, उनको हम लोग दीपक की तरह नहीं दिखाने की हैसियत रखते हैं। तो ये जितने दल आज बहुत तेज़ी में आजकल उभरे हैं कि नहीं बाबा साहब का बात, ये कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपने पिता के पद चिन्हों पर काम कर रहे हैं। हमारे नेता बोल चुके हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे आरक्षण पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये सब वोट की राजनीति के लिए जो तथाकथित ये नेता जो आज़ादी के बाद राज किया और बाबा साहब अम्बेडकर का निरंतरता में उन्होंने अपमान किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। फैशन हो गया क्या सच में, जो जैसा अमित शाह ने कहा अम्बेडकर का नाम लेना क्या सच में फैशन हो गया? नहीं, देखिए फैशन नहीं, अम्बेडकर जी का नाम लेना ही है। बिना उनके नाम से संविधान निर्माता, बिना उनके नाम से राजनीति की शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा राजू जी, अमित शाह ने बीते दिन जो है ये बातें कही थी, नेतृत्व तय होगा समय पे। चिराग पासवान ने राज्य की राजनीति में आने की बात कही है, इच्छा जताई है।
आप लोग कहाँ देख रहे हैं चिराग पासवान? नहीं नहीं, आप चिराग पासवान जी निश्चित रूप से अभी कहीं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है, लेकिन एज और कार्यकर्ता का अगर पूछिएगा तो हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान जी मतलब बिहार के, लेकिन चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उसका एक अलग वो अपना काम करते, लेकिन बिहार से उनका, बिहार के एक एक जगह से उनका एक अटूट रिश्ता है। अब बिहार की राजनीति से वो हमेशा जुड़े होते हैं। बिहार में इस पार्टी है हमारी, हमारे बिहार से अगर हटा दिया जाए तो हमारी पार्टी की कल्पना नहीं की जा राज्य सकती। की राजनीति में एक्टिव होते हैं तो मुख्यमंत्री देखेंगे। आप देखिए ये बात, अभी देखिए गठबंधन की एक मर्यादा है। अब कार्यकर्ता कैसे से पूछेंगे तो हम कहाँ चाहेंगे कि मेरे ना मुख्यमंत्री मेरा प्रधानमंत्री, लेकिन एक गठबंधन की मर्यादा है। अभी हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव 2025 का लड़ना, तो ये बात कहीं से आती नहीं है। अब ये बात आप लोग कहाँ से लाते हैं, कहाँ फंसाते हैं, ये सब हम अनर्गल नहीं बोलेंगे। चिराग मॉडल आया था 2025 में भी आएगा, इसी पे ये सवाल होता है। क्या क्या 2020 में जिस तरीके से चिराग मॉडल नाम दिया गया था, 2025 में भी क्या चिराग मॉडल हो सकता है अगर सीटें नहीं मिल पाए उतनी जितना आप चाहते हैं। अब अगर मगर पे बात मत करिए। अभी एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छे वातावरण में, माहौल में सीटों का बंटवारा हुआ और 100% स्ट्राइक रेट्स के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना प्रदर्शन किया, उसी तरह से आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छे माहौल में, वातावरण में एनडीए का बंटवारा सीटों का हो जाएगा और लोकसभा रामविलास 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा भी चुनाव अपना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में विधानसभा नहीं, 243 सीट पे लड़ेंगे। नहीं, अनुमान देखिए, ये कुछ बातें होती हैं जो मीडिया में बात होने के उपरांत लाया जाता है। अभी ये एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता बैठेंगे और किसको कितनी सीट पे लड़ना है वो तय हो जाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से आपका कहना सही है, इस पे बातचीत बड़े नेता, शीर्ष नेता जैसे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और इसकी लगभग बातचीत हो रही है। इसमें कोई आपसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित रूप से प्रत्येक सीटों पर कहाँ से कौन कौन लड़ेगा, घटक दल बैठक हो रही है, लेकिन कितनी सीट पे लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, निश्चित रूप से एक बार पूरी बात जब हो जाएगी एनडीए के बड़े नेताओं के बीच तो आपके बीच उसको रख दिया जाएगा। एक सवाल है, अब पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, अंदरूनी कला की भी बात आ रही है आपकी पार्टी के अंदर। देखिए ये सच्चाई क्या है? नहीं सच्चाई, या आप लोग तो आज से नहीं ना पत्रकारिता जगत में हैं, ये इस सब में कोई दम नहीं है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह से एक है। अभी सब बहुत लोग की नाराजगी की बात है। नहीं, आप ऐसा, हमारे दल में एक ही नेता है, उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता उनके निर्देश पर उनके अपना काम कर रहा है। इस पे कोई और बात कार्यकर्ता अगर पूछिएगा तो हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान जी मतलब बिहार के, लेकिन चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उसका एक अलग वो अपना काम करते, लेकिन बिहार से उनका, बिहार के एक एक जगह से उनका एक अटूट रिश्ता है। अब बिहार की राजनीति से वो हमेशा जुड़े होते हैं। बिहार में इस पार्टी है हमारी, हमारे बिहार से अगर हटा दिया जाए तो हमारी पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य की राजनीति में एक्टिव होते हैं तो मुख्यमंत्री देखेंगे। आप देखिए ये बात, अभी देखिए गठबंधन की एक मर्यादा है। अब कार्यकर्ता कैसे से पूछेंगे तो हम कहाँ चाहेंगे कि मेरे ना मुख्यमंत्री मेरा प्रधानमंत्री, लेकिन एक गठबंधन की मर्यादा है। अभी हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव 2025 का लड़ना, तो ये बात कहीं से आती नहीं है। अब ये बात आप लोग कहाँ से लाते हैं, कहाँ फंसाते हैं, ये सब हम अनर्गल नहीं बोलेंगे। मॉडल आया था 2025 में भी आएगा, इसी पे ये सवाल होता है। क्या क्या 2020 में जिस तरीके से चिराग मॉडल नाम दिया गया था, 2025 में भी क्या चिराग मॉडल हो सकता है अगर सीटें नहीं मिल पाए उतनी जितना आप चाहते हैं। अब अगर मगर पे बात मत करिए। अभी एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छे वातावरण में, माहौल में सीटों का बंटवारा हुआ और 100% स्ट्राइक रेट्स के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना प्रदर्शन किया, उसी तरह से आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छे माहौल में, वातावरण में एनडीए का बंटवारा सीटों का हो जाएगा और लोकसभा रामविलास 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा भी चुनाव अपना प्रदर्शन करेंगे।
तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। जिस तरीके से संगठन का विस्तार होगा उसको तो बताते हुए नजर ही आए, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।